गुड आफ्टरनून बच्चों। आइए हम लोग आज एक क्लोज टेस्ट को देखते हैं और यह आपका आज 14वां क्लोज टेस्ट है, 14th क्लोज टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 13 क्लोज टेस्ट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। आज आपका ये 14वां क्लोज टेस्ट है और जैसा कि आपको हर बार कहते हैं कि जब भी आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व कीजिए तो एक बार क्लोज टेस्ट को पढ़ लेना चाहिए, एक थॉरोली पढ़ लेना चाहिए। जब आप क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा तब इससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये क्लोज टेस्ट किस बारे में कहा जा रहा है। जिस बारे में कहा जाएगा उसके बारे में आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्लोज टेस्ट जो है किस टेंस में लिखा गया है। अगर यह क्लोज टेस्ट पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो मैक्सिमम ऑप्शन आपका पास्ट टेंस का होगा। अगर क्लोज टेस्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो मैक्सिमम ऑप्शन प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट को पढ़ लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्लोज टेस्ट में ये जो ब्लैंक दिया हुआ रहता है, मैक्सिमम क्लोज यानी 60 to 70% क्लोज टेस्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा? तो उस ब्लैंक के ठीक पहले और ठीक आने वाले वर्ड से रिलेट कीजिएगा उसको। ब्लैंक के ठीक पहले और ठीक बाद में जो वर्ड आ रहा है उस वर्ड से आप रिलेट कीजिएगा तो 60 to 70% क्लोज टेस्ट आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आज हम लोग देखते हैं। एक बात और, हम लोग जो क्लोज टेस्ट को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, वो पूरा का पूरा चारों ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है केवल आंसर को सॉल्व करना है कि ये क्यों हुआ, नहीं। उस आंसर को तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, बाकी का जो 3 ऑप्शन और है उसको भी हम लोग देखेंगे कि ये तीनों आंसर क्यों नहीं हुआ, ये हुआ तो हुआ, बाकी तीनों क्यों नहीं हुआ। हम लोग चारों ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का क्लोज टेस्ट थोड़ा सा आसान है, ठीक है ना। ये आपका क्लोज टेस्ट है और ये क्लोज टेस्ट है। पहले आप इसको क्या कीजिए, एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिए। फिर जब हम डिस्कस कराएंगे तब आप देखिएगा कि हाँ आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हो गया। तो आपको 10 सेकेंड का समय देते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके एक बार खुद से आप बनाकर देख लीजिए। उम्मीद है आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एक एक पार्ट का, छोटा छोटा पार्ट का हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वन डे एट स्कूल। देखिए स्कूल जो है आपका एक स्कूल के पहले एट का यूज हुआ है, ठीक है ना। एक बात और समझिएगा, स्कूल के पहले देखिए किसी भी डिटर्मिनर का यूज नहीं किया गया है, वहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। यदि इस तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि स्कूल का पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है। तो स्कूल का प्राइमरी पर्पस होता है पढ़ना या पढ़ाना, ये प्राइमरी पर्पस होता है। जैसे मंदिर है, टेम्पल है, तो टेम्पल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, पूजा करना। जेल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, पनिशमेंट भोगना, ठीक है ना। उसी तरह हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, इलाज करना। तो अगर ये सब कहीं पर लिखा हुआ है, स्कूल रहे, टेम्पल रहे, चर्च, हॉस्पिटल, अगर ये सब कहीं पर लिखा हुआ है और इसका यूज प्राइमरी पर्पस के लिए होता है, यानी कि जिस चीज के लिए हुआ है उसी संदर्भ में अगर यूज हुआ है तब उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये स्कूल के बारे में बात हो रही है, यानी कि स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर स्कूल के पहले किसी भी डिटर्मिनर का यूज नहीं हुआ, ये एक्स्ट्रा आपको इसे बतला दिया। अब समझिए, देखिए कह रहा है कि वन डे एट स्कूल, कह रहा है एक दिन स्कूल में क्या हुआ था उसके बारे में बात हो रही है। एक दिन स्कूल में ये हुआ, क्या हुआ, न्यूटन वॉज डैश बाय अ डैश बॉय। न्यूटन वॉज डैश बाय अ डैश बॉय। अब एक बात समझिएगा, देखिए यहां पर लिखा हुआ ए लिखा हुआ है और यहां पर बॉय लिखा हुआ है और बीच में ब्लैंक दिया हुआ है, इसको बाद में देखेंगे। अगर यहां पर ब्लैंक नहीं भी लिखा होता फिर भी सेंटेंस हमारा सही था। अगर यहां पर ये जो ब्लैंक है यहां नहीं भी लिखा होता फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो यहां पर देखिए आर्टिकल है और नाउन है, आर्टिकल और नाउन के बीच में सिर्फ एडजेक्टिव का यूज होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कहीं भी आर्टिकल लिखा हुआ है और नाउन लिखा हुआ है तो दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का यूज होता है। तो इस ब्लैंक में आपका सिर्फ कोई ना कोई एक एडजेक्टिव ही आ सकता है, कोई ना कोई एक एडजेक्टिव ही आ सकता है। तो देखिए यहां पर देखिए सबका सब एडजेक्टिव है और जो भी एडजेक्टिव आएगा वो इस बॉय नाउन को क्वालिफाई करेगा। एडजेक्टिव नाउन को ही क्वालिफाई करता है, तो जो भी एडजेक्टिव आएगा वो इस बॉय नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो इस बॉय को क्वालिफाई करने के लिए 4 एडजेक्टिव दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हायर लिखा हुआ, ये
बॉय के केस में हाई का यूज नहीं किया जाता है, टॉल का यूज किया जाता है। अगर टॉलर लिखा होता तब ये सही हो सकता है, हायर नहीं होता। हायर बिल्डिंग होता, बिल्डिंग के लिए भी टॉल का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा बॉय के लिए हाई का यूज कभी नहीं किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है ना, ये वाला गलत हो गया। अब लड़का के बारे में कहा जा रहा है स्लो। बॉय आपका स्लो हो सकता है, लेकिन जब आप इस संदर्भ में देखिएगा तो यहां पर स्लो का यूज भी नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब या तो बिगर हो सकता है या फ्रेंडली हो सकता है, दोनों एडजेक्टिव है। एल वाई लगा हुआ है, लेकिन ये एडवर्ब मत समझिएगा। फ्रेंडली बिहेवियर हम लोग बोलते हैं ना, फ्रेंडली नेचर, तो ये आपका फ्रेंडली ये भी एडजेक्टिव है और ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। दोनों में से कोई भी हो सकता है यहां पर, ठीक है। फिलहाल हम मानकर चल रहे हैं कि यहां पर दोनों में से कुछ भी नहीं है, यहां पर बॉय लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कह रहा कि एक दिन स्कूल में क्या हो गया, न्यूटन वॉज डैश। अब देखिए इस ब्लैंक में सबका सब भीतरी लिखा हुआ है, सबका सब भीतरी लिखा हुआ है, और यहां पर देखिए वॉज लिखा हुआ है, यानी कि बी वर्ब लिखा हुआ है। अगर बी वर्ब के बाद भीतरी लिखा होता है तो वो सेंटेंस पैसिव में ही होता है, समझिएगा। अगर कहीं भी बी वर्ब लिखा हुआ है, अगर कहीं भी बी वर्ब लिखा हुआ है, बी वर्ब का मतलब हो गया इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब होता है बी वर्ब होता है। और बी वर्ब के बाद अगर कहीं भी भीतरी लिखा होता है तो वो सेंटेंस आपका पैसिव ही होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा और आपको पता भी होगा वो सेंटेंस आपका पैसिव ही होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि न्यूटन वॉज डैश बाय अ बॉय। अब कैसा बॉय है वो बाद में देखेंगे। कह रहा है कि एक दिन स्कूल में क्या हो गया, न्यूटन को एक लड़के के द्वारा डैश किया गया, एक लड़के के द्वारा डैश किया गया। सबसे पहले लाफ्ड देखिए लिखा हुआ है, लाफ्ड। अगर हम लाफ लिखेंगे यहां पर, अगर हम यहां पर लाफ लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पैसिव हो या एक्टिव हो, अगर हम लाफ वर्ब का यूज करते हैं तब उसके साथ एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। कैसे, तो ऐसे देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, हमने लिखा ही लाफ्ड, ही लाफ्ड एट मी, हमने ये सेंटेंस लिखा, ये आपका एक्टिव में है, ठीक है ना। वह मुझ पर हंसा। अब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं, तो अगर हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आई वॉज लाफ्ड एट, आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम। ये इसका क्या हो गया, ये इसका आपका पैसिव हो गया। तो देखिए जब पैसिव में लिखेंगे तो लाफ के बाद एट का यूज करना पड़ेगा, तब बाय का यूज होगा। तो देखिए यहां पर एट का यूज नहीं है, तो इसका मतलब ये लाफ वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। तो अब आगे देखिए, आगे देखिए यहां पर लिखा हुआ स्टोलन। कह रहा है कि एक दिन स्कूल में न्यूटन वाज स्टोलन बाय अ बॉय, न्यूटन को एक लड़के के द्वारा चुरा लिया गया। क्या न्यूटन को चुरा लिया गया था? आगे पढ़िएगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था, ये वाला स्टोलन आपका गलत हो गया, ठीक है ना। अब या तो प्लेड होगा या नहीं तो किक्ड होगा, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि एक दिन स्कूल में न्यूटन के एक लड़के के द्वारा न्यूटन को खेला गया। लड़के को खेला नहीं जाता है, लड़के के साथ खेला जाता है। अगर विथ लिखा होता, प्लेड के बाद विथ लिखा होता, तब ये सही होने का थोड़ा सा गुंजाइश भी था। तो ये तो आपका ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, किक्ड। तो कह रहा है कि एक दिन स्कूल में क्या हो गया कि न्यूटन को किक किया गया। किक मतलब क्या हो गया, मारना। न्यूटन की पिटाई हुई, न्यूटन की पिटाई हुई, एक लड़का के द्वारा न्यूटन को पीटा गया। अब वो लड़का कैसा है, अब वो लड़का फ्रेंडली है या बिगर है? अब बताइए, अगर उसकी पिटाई हो रही है तो क्या वो लड़का फ्रेंडली होगा? नहीं होगा, वो उससे बड़ा होगा लड़का, वह लड़का उससे क्या होगा, बड़ा होगा, फ्रेंडली तो नहीं हो सकता है। तो ये फ्रेंडली वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, बिगर। तो कह रहा है कि एक दिन स्कूल में क्या हो गया, न्यूटन की पिटाई की गई, किसके द्वारा, एक बड़े लड़के के द्वारा, जो न्यूटन से क्या था, बड़ा था। वही उसको क्या किया, पीट दिया। स्कूल में ऐसे भी होता है, देखते हैं कि सीनियर जो होता है जूनियर को क्या करता है, पीट देता है। तो हमेशा बड़ा लड़का ही छोटे को पीटता है, छोटा बड़े को नहीं पीटता है। तो न्यूटन को एक दिन स्कूल में क्या किया गया, एक बड़े लड़के के द्वारा उसकी पिटाई की गई, ठीक है ना। आगे देखिए, अब देखिए यहां भी किक लिखा हुआ है। किक मतलब क्या होगा, मारना। तो देखिए उससे भी पता चल रहा है कि उसको क्या किया गया, किक किया गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए द किकिंग कह रहा कि वो जो उसको पिटाई हुई है यानी किक किया गया, द किकिंग डैश न्यूटन। अब देखिए यहां पर ये जो लिखा हुआ द किकिंग लिखा हुआ, ये किकिंग आपका यहां पर सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट है, ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट है। तो निश्चित रूप से ये जो ब्लैंक होगा, इस ब्लैंक में आपका वर्ब ही आएगा,
ठीक है ना, ये वर्ब ही आएगा और सबका सब आपका वर्ब ही है, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि ये जो उसको किक किया गया, उस किक ने न्यूटन को बहुत ज्यादा डैश कर दिया, बहुत ज्यादा डैश कर दिया। ये सोचने वाली बात है, तो इसको छोड़िए, पहले बाद वाला देखिए। अब देखिए कोई आदमी अगर किसी को पीटेगा तो उसकी जो पिटाई होगी, पिटाई के कारण वह लड़का क्या होगा, क्या वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, प्लीज मतलब खुश होना, क्या वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएगा? नहीं, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये दोनों आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है। और हंगरी आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। पिटाई करने का भूख से कोई लेना देना नहीं है कि पिटाई किया तो वो बहुत ज्यादा भूख लग जाएगी उसको, नहीं, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। बहुत ज्यादा क्या हो गया, गुस्सा हो गया, वो बहुत ज्यादा, ये जो किकिंग था उसने न्यूटन को बहुत ज्यादा क्या कर दिया, गुस्सा कर दिया, क्रोधित कर दिया। तो आपका यहां पर क्या होगा, एंग्री, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर फेल्ट, किकिंग फेल्ट, बताइए किकिंग महसूस किया, किकिंग महसूस करेगा, बिल्कुल नहीं होगा। किकिंग ने क्या किया, किकिंग ने उसको बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, वो किकिंग, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, मेड। किकिंग मेड न्यूटन वेरी एंग्री, उस किकिंग ने न्यूटन को बहुत ज्यादा क्या कर दिया, क्रोधित कर दिया। कॉज्ड और हैपेंड, ये तो आपका नहीं होगा, क्या होगा आपका, मेड हो जाएगा। तो ये जो किकिंग था, जो उसको मारा गया, उसने न्यूटन को क्या किया, बहुत ज्यादा क्रोधित कर दिया। होता ही है, अगर किसी की पिटाई होती है तो जिसकी पिटाई होती है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पिटाई के कारण वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आगे देखिए, द किकिंग मेड न्यूटन वेरी एंग्री एंड ही टर्न्ड ऑन द बिग बॉय। देखिए यहां पर बिग लिखा हुआ है, इससे भी पता चल रहा है कि वहां पर वो लड़का क्या होगा, बिगर ही होगा, फ्रेंडली नहीं होगा, कौन सा होगा, बिगर ही होगा। कह रहा है कि ये जो किकिंग था उसने न्यूटन को बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया एंड ही टर्न्ड ऑन द बिग बॉय, और वो उस लड़का पर टूट पड़ा। टर्न ऑन का मतलब होता है टूट पड़ना, और ही आया है यहां पर न्यूटन के लिए। और जब वो लड़का उसको किक किया, उसको मारा, तो न्यूटन को क्या हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ तो वो भी उस लड़का पर क्या पड़ा, टूट पड़ा, ठीक है ना। एंड गेव हिम अ गुड डैश, और उसको एक अच्छा खासा डैश दिया। अच्छा खासा क्या किया, स्माइल दिया। कोई किसी को मारेगा तो उसको स्माइल करेगा, नहीं, स्माइल किया नहीं। पैट मतलब होता है थपथपाना, पीठ किसी का थपथपाना, क्या उसका पीठ थपथपाएगा, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। क्या उससे हैंडशेक करेगा, हैंडशेक मतलब होता है हाथ मिलाना, क्या उससे हाथ मिलाएगा, नहीं, उसको भी क्या करेगा, उसको भी क्या किया, बीटिंग, अ गुड बीटिंग, उसको भी क्या किया, पीठ पकड़ के थूड़ दिया, ठीक है ना। जब वो लड़का न्यूटन को मारा तो न्यूटन को बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, और न्यूटन जो था उस लड़का पर टूट पड़ा और उसको एक बढ़िया सा बीटिंग दिया, यानी कि उसको क्या किया, उसको भी क्या किया, पीट दिया पकड़ के। अब देखिए, ही ऑल्सो डिसाइड, उसने यह भी डिसाइड किया, यह भी डिसाइड किया क्या, टू बीट हिम। अब देखिए, बीट का एक अर्थ पीटना भी, पीटना होता है, और एक बीट का अर्थ हराना भी होता है। जैसे इंडिया बीट पाकिस्तान, उसने उसको बीट कर दिया, कहते हैं ना खेल में उसको बीट कर दिया, तो खेल में उसको बीट कर दिया मतलब क्या होता है, हराना। तो बीट का दो अर्थ होता है, एक बीट का अर्थ होता है पीटना और एक बीट का अर्थ होता है हराना। तो कह रहा है कि ही ऑल्सो डिसाइडेड टू बीट हिम, कह रहा है कि उसने यह भी डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, हराने का डिसाइड किया। किस चीज में हराने का डिसाइड किया, वो लिखना है, एट लिखा हुआ, किस चीज में हराने का डिसाइड किया वो लिखना है। सिटिंग में हराने का डिसाइड किया, कुकिंग में या आउटसाइड में, नहीं, लेसन में। लेसन का मतलब क्या होता है, अध्याय, यानी कि चैप्टर्स, पढ़ाई में। उसने डिसाइड किया कि हम इसको पढ़ाई में भी इसको हराएंगे, ठीक है ना। ऐसे तो उसको पिटवे किए हैं, अब इसको हम पढ़ाई में भी इसको क्या करेंगे, हरा कर दिखाएंगे। तो ही ऑल्सो डिसाइड टू बीट हिम एट लेसन, उसको पढ़ाई में भी हराने का क्या किया, निर्णय लिया। दिस मेड हिम स्टार्ट टू वर्क डैश, और यह जो है, ये जो डिसीजन लिया, ये डिसीजन उसको ज्यादा काम करने के लिए डैश किया, टू स्टार्ट वर्क डैश। क्या, अगर उसको हराना चाहता है तो वो धीरे धीरे काम करेगा, क्या वो बुरे तरह से काम करेगा। और ये तो क्विक हो गया, ये तो हमको यहाँ पर एडवर्ब चाहिए, यहाँ पर वर्क है तो एडवर्ब चाहिए, तो ये क्विक आपका एडजेक्टिव है, ये तो ऐसे ही हो गया, हार्डर, और कड़ी मेहनत करने शुरू कर दिया। अब वो निर्णय क्या लिया, हम इसको पढ़ाई में भी हराएंगे, और ये निर्णय जो है उसको और कड़ी मेहनत करने के लिए क्या किया, उसको बाध्य कर दिया। तो वर्क हार्डर। आफ्टर दैट, इसके बाद
आफ्टर दैट ही डैश एट हिज स्टडीज, कह रहा है कि आफ्टर दैट उसने अपने स्टडी, हिज स्टडी मतलब अपना स्टडी, इनका न्यूटन का स्टडी, इसके बाद उसने क्या किया, अपने स्टडी को डैश किया, अपने स्टडी को क्या किया, फेल किया, इंप्रूव किया, फेल किया, क्लाइम किया। तो स्टडी को जब तक इंप्रूव नहीं करेगा तब तक किसी को हराएगा नहीं स्टडी में, तो अपने स्टडी को वो क्या किया, इंप्रूव किया, ठीक है ना, अपने स्टडी को इंप्रूव किया, ठीक है ना। एंड सो, और इसलिए डैश द बिग बॉय हु किक्ड न्यूटन, और कह रहा है कि ये जो बड़ा लड़का था जिसने न्यूटन को किक किया था, डिड अ डैश टू द वर्ल्ड, उसने दुनिया के लिए डैश किया, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, यहां पर देखिए ऑलरेडी आपका कंजंक्शन लिखा हुआ है, एंड यहां पर ऑलरेडी कंजंक्शन लिखा हुआ है, और अनटिल भी आपका कंजंक्शन होता है, ये भी कंजंक्शन होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। कुड आपका मॉडल वर्ब होता है, पहले मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, यहां पर पहले कोई सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद ही इसका यूज होगा, ये वाला आपका गलत हो गया। समटाइम्स आपका एडवर्ब होता है, समटाइम्स आपका एडवर्ब होता है, ठीक है ना, तो ये हमको यहाँ पर समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, अब सोचिए, ये कहना चाह रहा है कि देखिए न्यूटन जो है पढ़ने में अपने आप को इंप्रूव क्यों किया, क्योंकि वो लड़का उसको पीटा था, तो न्यूटन भी उसको पीटा, और अब न्यूटन क्या डिसाइड किया, अब न्यूटन डिसाइड किया हम उसको पढ़ाई में भी हराएंगे, और इसके लिए न्यूटन क्या करना शुरू किया, कड़ी मेहनत करना शुरू किया। तो न्यूटन कड़ी मेहनत करना क्यों शुरू किया, क्योंकि वो लड़का पीटा था, इसलिए न्यूटन कड़ी मेहनत करना शुरू किया, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि शायद यही कारण है कि वो लड़का उसको पीटा, उसने दुनिया को क्या किया, एक अच्छा चीज मिला उसके पिटाई के कारण। अगर वो लड़का उसको नहीं पीटता तो न्यूटन अपने पढ़ाई को इंप्रूव नहीं करता। तो यही कहा जा रहा है कि एंड सो परहैप्स द बिग बॉय, कह रहा है कि शायद वो जो बड़ा लड़का है जिसने न्यूटन को पीटा था, डिड अ डैश टू द वर्ल्ड, उसने दुनिया के लिए क्या किया, एक अच्छा काम किया। तो यहां पर क्या होगा, परहैप्स, शायद ये ऐसा नहीं है कि इसी कारण हुआ है, शायद ऐसा हो, ठीक है ना। डिड अ डैश टू द वर्ल्ड, उसने दुनिया के लिए डैश किया, दुनिया के लिए रिपेयर किया, गलत हो गया। दुनिया के लिए जॉब किया, नहीं, दुनिया के लिए एक अच्छा काम किया। उस लड़के ने दुनिया के लिए क्या किया, एक अच्छा काम किया, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। गुड नाउन भी होता है, अच्छा, गुड मतलब एडजेक्टिव भी होता है, गुड मतलब अच्छाई भी होता है। गुड मतलब अच्छा होता है जब तो एडजेक्टिव होगा, और गुड मतलब अच्छाई होगा तब वो आपका नाउन होगा। तो दुनिया के लिए उसने क्या किया, एक बेहतरीन काम किया। तो ये आपका क्लोज टेस्ट था, ठीक है ना। तो इसको देखिएगा, ये बहुत ही आसान था आज का क्लोज टेस्ट आपका, ये बहुत ही आसान क्लोज टेस्ट था, ठीक है ना। ये एमटीएस का पूछा, एमटीएस या सीएचएसएल किसी का पूछा हुआ है, ये बहुत ही आसान क्लोज टेस्ट था, इसको देखिएगा आप, ठीक है। तो फिर अगले दिन हम लोग अगला क्लोज टेस्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और एक बात और, अगर आपको किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो इंग्लिश बाय अभिनव सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, रात में 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे डेली हम लोग एसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, रात में लाइव आते हैं 9:30 बजे डेली रात में 9:30 बजे हम लोग लाइव आते हैं, और एसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप लोग रात में 9:30 बजे लाइव आ सकते हैं, ठीक है। वहां पर आइए, आपको अच्छे इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं आसान क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन वहां पर मिलेगा, और पूरा डिटेल में डिस्कशन कराया जाता है। अभी एसएससी का समय है, तो एसएससी के लिए वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। आप लोग रात में 9:30 बजे आ सकते हैं, ठीक है। तो आज भर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।